हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के सीटेट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो सारी जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। एंड जिनका मान लो आपका पेपर 1 क्लियर हो चुका है, पेपर 2 क्लियर नहीं है, दोनों में से कोई भी पेपर क्लियर नहीं है, तो आप लोग क्लासेस के लिए बोल रहे थे, क्लासेस के लिए नोट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर जो है उसकी तैयारी चल रही है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है या फिर थ्योरी करना है या फिर दोनों करना है। तो आज आप ये कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को ही ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगी कि आपको बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं कि थ्योरी करने हैं, ठीक है। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको पता है कि आपका आने वाला सीटेट का एग्जाम है, बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम है। चाहे आप एसएससी, बैंक, टीचिंग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक में हर एक एग्जाम का आपको पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट मिलता है। और अभी सेल चल रहा है और आज 30 सितंबर है, तो आज इसकी लास्ट डेट है। अगर इस बीच में आप लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा, क्योंकि आपको जीकेसी कोड यूज करने को मिल रहा है। अगर आपने जीकेसी कोड यूज किया तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा। साथ में यहाँ पर आप जो है प्राइजेस भी जीत सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कैसे परचेज करना है। अगर आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो केवल आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, बट अगर आप पास प्रो लेते हैं तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ पीवाईक्यू भी मिलेगा। तो बेटर तो यही है, क्योंकि यहाँ से अगर आप जो है मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, री अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे जितनी बार, हर एक एग्जाम का मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जीकेसी कोड जरूर यूज करना, तभी जाकर आपको 12% डिस्काउंट पड़ेगा। और याद रखिएगा आज इसकी लास्ट डेट है। बेसिकली आज का जो आपका सवाल है कि सीटेट का एग्जाम तो आपका कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, सब कुछ हो गया है। बस आपका जो है सर्टिफिकेट एंड आपका मार्कशीट, ये आपको डिजी लॉकर पे कब तक देखने को मिलेगा, ठीक है। डिजी लॉकर में भी आप सभी ने अपना अकाउंट बना ही लिया होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के फोन में तो पहले से होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सारी चीजें के आप आराम से यहाँ पे रख सकते हो। कहीं आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो यहीं से आप डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सीटेट के सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट की बात करूंगी कि ये इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि अभी आपको पता है दिल्ली में गेस्ट टीचर की वैकेंसीज आई है और वहां पर सीटेट का पेपर 2 चाहिए, सब में नहीं, किसी किसी में। तो वो ओरिजिनल देखेंगे। अगर आप कहीं पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल में जा रहे हो या परमानेंट में, तो ऑब्वियस ही बात है लगेगा। प्राइवेट में भी जाएंगे तो आपको ओरिजिनल सीटेट का सर्टिफिकेट, मार्कशीट देखेंगे। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलो, अभी तो आपका एग्जाम वगैरह होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आप उसमें अपना ओरिजिनल का बस हम ऐसे फोटोकॉपी वगैरह लगा देते हैं, नहीं भी है तो भी हम अपना जो रिजल्ट आया है वो डाउनलोड करके लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो अभी दिल्ली में गेस्ट टीचर की वैकेंसीज आई है, आप सब अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हैं तो सबसे पहले सीटेट का सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपको, अभी तो आपका रिजल्ट आए ये मुश्किल से 5 से 6 दिन हुआ है, तो आपको अपना सर्टिफिकेट, मार्कशीट 15 अक्टूबर से देखने को मिल जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि रिजल्ट सभी का एक साथ आ गया है तो सभी के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इसमें थोड़े कुछ लोगों का पहले आ जाता है, कुछ लोगों का 1 वीक बाद आता है। और अगर आप पहले से भी पास हैं तो भी आपको बस अपना रोल नंबर वगैरह डालना है और दोबारा से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ओरिजिनल है। तो 15 अक्टूबर के आसपास में भी सभी का मिलने लगे, और एक साथ सभी का नहीं आता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग डिजी लॉकर पे अकाउंट पहले से बना लो। इसमें 2 चीजें आती हैं, ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ। एक आता है साइन इन और दूसरा आता है साइन अप। साइन इन का मतलब आपका अकाउंट बना है, आपको बस अपना यूजर नेम, मतलब कि जो भी आपने ईमेल आईडी या फिर जो भी पासवर्ड वगैरह से बनाया होगा मोबाइल नंबर से, आप इसको जस्ट इसको लॉगिन कर देंगे, आपका ओपन हो जाएगा। और साइन अप का मतलब कि आपका अकाउंट नहीं है। साइन अप का मतलब ये होता है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद से बेसिक जो डिटेल्स होते हैं, आपको अपना नेम, डीओबी, रोल नंबर, ईमेल आईडी, इवन उसमें सिक्योरिटी पिन भी आपको 6 डिजिट का बनाना होता है। तो ये पूरा अकाउंट से रिलेटेड आपका है। तो साइन अप का मतलब आपको अकाउंट बनाना है, साइन इन का मतलब कि आपका ऑलरेडी अकाउंट है। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा, आप सर्च में जाकर सीटेट लिखिएगा। सीटेट लिखने के बाद से वहां पे आपका वो नीचे, पहले तो वो रोल नंबर वगैरह सब कुछ रहेगा, और नीचे ही आप देखेंगे यहाँ पर ही 2022 दिसंबर या उसके पहले की सारी डिटेल्स रहती है। तो अभी अगर आप उसके नीचे का चेक करेंगे, मैंने अभी जस्ट चेक किया है, तो अभी तक आपका अगस्त वाला नहीं आया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आने लगेगा ना, तो आपको यहाँ पर ऐसे सीटेट अगस्त 23
ऐसे लिख देगा। और जैसे ये लिख दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब कि अब आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कुछ दिन का और समय है, मे बी 1 वीक लग जाए, बट जैसे ही आपका सीटेट अगस्त 2023 का लिंक आपको देखने लगेगा, उसके बाद से आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपका इस बार का जो रोल नंबर है उसको फिल कीजिएगा, अपना ईयर उसमें आपको लिखने के लिए तो आएगा ही, ये हो जाएगा। देन जब भी वो इश्यूड होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे नीचे ही लिखा रहता है ऐसे इशूड। इस पे आप ऐसे क्लिक करेंगे ना, यहीं से आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी डायरेक्टली जाके चेक करेंगे कि आपका आया है कि नहीं आया है। तो जैसे आप इस पे अपने डिटेल्स भर देंगे तो एक एक 2 दिन पे आप इश्यूड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके देखते रहिएगा, आपका आ जाएगा। इसमें कोई आपको ऐसे मैसेज नहीं आएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये आपको खुद करना है। बहुत सारे लोग तो डिजी लॉकर में अकाउंट ही नहीं बनाते हैं, उन्हें लगता है कि सीटेट का रिजल्ट या तो जो है कोरियर के थ्रू आएगा या तो जो आ गया है वही दिखा देंगे, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले आप अपना आधा काम तो कर लो डिजी लॉकर। एक चीज और है कि मोबाइल नंबर, आधार, ये आपका क्वेश्चन सारा है। तो देखिए, जब आप अकाउंट बनाते हो तो उसमें क्लियरली लिखा होता है कि मोबाइल जो भी आपका नेम है एज पर आधार, तो मोबाइल नंबर से लिंक होता है। ठीक है, मतलब आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपने लिंक तो कराया ही होगा, क्योंकि अब अकाउंट वगैरह बनाने के लिए भी तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो ऐसा तो आप सभी ने किया ही है, तो कोई परेशानी होगी नहीं। अब जिसने नहीं किया है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप सोचते हो कि मेरा लिंक नहीं है फिर भी मेरा आ जा रहा है, तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। विदाउट लिंक भी मोबाइल नंबर से भी डायरेक्टली आ जाता है, बट अभी पता नहीं, क्या पता इस बार आधार कार्ड से कंपलसरी ही हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप वही मोबाइल नंबर डालिएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक हो। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। तो ये सारी चीजें आप अपना करके रखो। ठीक है, जैसे कहीं पर भी कोई भी वैकेंसीज आ रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल आ रही है, आपके पास ओरिजिनल आप अपना वहां से डाउनलोड कीजिए, उसको लैमिनेट करा के रख लो, जहां पर भी जरूरत पड़े आप उसको लेकर जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 का भी कोई पता नहीं है, ना तो दिल्ली का। अभी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि जैसे ही आपका ये 2-3 महीना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय हो, कस्तूरबा गांधी हो, दिल्ली में तो ऑब्वियसली बात है निकला ही है, अलग अलग स्टेट में भी निकलता है, तो आप उसमें आराम से अपने सर्टिफिकेट के बेस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटेट सर्टिफिकेट मार्कशीट में मुश्किल से आपको 10 से 12 दिन का बस वेट करना है। आप सभी आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लोगे, क्योंकि सभी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ओके, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो आपका सीटेट का आपका पेपर 1 पास हो गया, पेपर 2 पास नहीं है, तो क्या आपका सर्टिफिकेट आएगा? तो जी हाँ, जो आपका पास है वो वाला आएगा। फेल वाला तो ऑब्वियस सी बात है ना, सर्टिफिकेट तो मिल ही नहीं सकता है। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, ओबीसी एससी एसटी को 82 नंबर चाहिए, ये तो सेंट्रल के हिसाब से होता ही है। तो दोनों में से कोई भी पास है कोई भी फेल है, उससे मैटर नहीं करता है, जो भी आप पास होंगे आपका वो वाला आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पेपर 1 पास कर लिया, पेपर 2 पास नहीं है तो आपका नहीं आएगा। ओके, बाकी अगर आपको डिटेल में स्टेप वाइज स्टेप जानना है कि डिजी लॉकर पे अकाउंट कैसे बनाएं, या फिर अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको लास्ट में एक वीडियो मिलेगी, उसको जरूर देखिएगा। 2 से 3 दिन पहले मैंने स्टेप वाइज स्टेप बनाया है, तो वहां से आपको बहुत ही अच्छी जो है जानकारी भी मिलेगी, साथ में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सीटेट की क्लासेस आपको किस मोड में चाहिए, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बस चाहिए या फिर आप थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं, वो जरूर बताना।